हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 22 जून और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि हमारे सभी आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन चलिए उससे पहले हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में फातिमा पेमान किस देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूबर्ट हरकाज ने किस खिलाड़ी को हराकर हाल ही में ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। पाँचवा प्रश्न है, 23 से 29 अगस्त को शुरू होने वाले रैकेटलॉन टूर्नामेंट को किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आप इसके आंसर हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर्स मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों ऑप्शन है मिताली राज, ईशा गुहा, लीजा स्लाकर या अंजुम चोपड़ा। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी लीजा स्लाकर को अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के निदेशक पदभार को संभाला है। दोस्तों ऑप्शन है अनिल कुमार तुलसियानी, अजीत कुमार, रघुराम राजन, अनिल बैजल। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री अनिल कुमार तुलसियानी को अभी हाल ही में सेल के निदेशक के पद पे नियुक्त कर लिया गया है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय कैडेट महिला पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने स्वर्ण पदक को जीता है। दोस्तों ऑप्शन है 4, 8, 10 या 2। तो जो यहाँ राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस प्रतियोगिता में महिलाओं के द्वारा 4 स्वर्ण पदक को जीत लिया गया है दोस्तों। और यह कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह किर्गिस्तान यानी बिश्केक में आयोजित किया गया है दोस्तों। इसके साथ ही हम देखेंगे कि मुस्कान ने 70 किलोग्राम में, श्रुति ने 46 किलोग्राम में, रीना ने 53 किलोग्राम में और सविता ने 61 किलोग्राम में स्वर्ण पदक को जीता है। जबकि मानसी भरसाना ने 69 किलोग्राम में कांस्य पदक को जीता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी अंतरिक्ष नूरी का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान या इटली। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साउथ कोरिया के द्वारा अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का प्रक्षेपण किया गया है। दोस्तों अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि यह दक्षिण कोरिया का रॉकेट है। चलिए आगे कुछ और देखते हैं इसके बारे में। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला 10वां देश बना दिया है और यह साथ ही दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण है। यहाँ दक्षिण कोरिया का मैप है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया यहाँ स्थित है और यहाँ साउथ कोरिया। चलिए सियोल इसकी राजधानी है। साथ ही यहाँ पे चाइना स्थित है, येलो सी, और CF जापान यहाँ स्थित है। जापान के लोकेलिटी को भी देख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 के लिए निम्नलिखित में से किस महिला गोलकीपर खिलाड़ी को विश्व कप टीम का कप्तान चुना गया है। दोस्तों ऑप्शन है सविता पुनिया, रानी रामपाल, गुरजीत कौर या सुशीला चानू। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सविता पुनिया को अभी हाल ही में महिला गोलकीपर खिलाड़ी के लिए विश्व कप टीम में कप्तान चुना गया है। यह 18 सदस्यीय टीम होगी जिसमें कि गोलकीपर का कैप्टन इनको चूज़ किया गया है। और नीदरलैंड और स्पेन में 1 से 17 जुलाई तक यह गेम खेला जाएगा दोस्तों, जो कि भारत को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और चाइना के साथ पूल बी में रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। दोस्तों ऑप्शन है पहला, 8वां, दूसरा या तीसरा। तो जो यहाँ राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
21 जून यानी कल 8वां संस्करण मनाया गया योगा डे का। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 2015 में मनाया गया था और 2014 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मान्यता दी गई थी दोस्तों। चलिए, साथ ही में यह 8वां संस्करण है। इस वर्ष का थीम क्या था? योग फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग। और साथ ही में यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो कर्नाटक के मैसूर पैलेस में। चलिए, याद रखिएगा, हमारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण 21 जून 2022 को किसके चारों ओर सूर्य की गति का एक खगोल भौतिकी विश्लेषण आयोजित करेगा? ऑप्शन है ताजमहल, मीनाक्षी मंदिर, हवा महल या कुतुब मीनार। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य की गति का एक खगोल भौतिकी विश्लेषण का आयोजन कुतुब मीनार के चारों ओर किया जाएगा दोस्तों इसका आयोजन क्यों करवाया जा रहा है? तो इसमें यह देखा जाएगा कि क्या कुतुब मीनार एक निश्चित कोण पर झुकी हुई है या फिर इसका खगोलीय महत्व को देखा जाएगा। और साथ ही यह भी देखा जाएगा कि 21 जून के दोपहर में मीनार में शून्य छाया रहती है या नहीं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तरुण विजय है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? दोस्तों ऑप्शन है अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलोर में 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। साथ ही हम देखेंगे कि उन्होंने तीसरे पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन टर्मिनल का उद्घाटन किया और साथ ही 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना की भी आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री के द्वारा 5 राजमार्ग और 7 रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो जो यहाँ राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस रिपोर्ट में भारत का चौथा स्थान है। इस रिपोर्ट में यह देखा गया कि 2013 से 2021 तक जो गोल्ड की माइनिंग है वो 1500 टन से 1800 टन बढ़ गया है, यानी कि 500% यह बढ़ गया है दोस्तों। इसके अलावा इसमें यह भी देखा गया कि पिछले 5 वर्षों में देश में जो सोने की आपूर्ति हुई है उसमें से 11% पुराने सोने से ही हुई है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग था दोस्तों। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल में किस शहर में एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 विमान के साथ 840 स्क्वाड्रन नामक एक नया वायु स्क्वाड्रन शामिल किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई या कोलकाता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। भारतीय तटरक्षक बल में इनको शामिल किया गया है दोस्तों। साथ ही हम देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में रक्षा बलों द्वारा तैनात किया जाने वाला यह पहला ऐसा विमान होगा। यह पूरी तरह से मॉडर्नाइज होगा और साथ ही यह विजुअल रेंज डिटेक्शन से काफ़ी परे है और यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और विकसित भी किया गया है। अगला प्रश्न है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है 17 जून, 19 जून, 20 जून या 18 जून। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ईयर 19 जून को मनाया जाता है। 2022 के लिए इसका थीम है प्रिवेंशन एज प्रोटेक्शन, एनहांसिंग स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस इसका थीम है दोस्तों। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा युद्ध में जितने भी यौन हिंसा और बलात्कार हो रहे थे उसको मानवता के खिलाफ एक अपराध बताकर 19 जून 2008 को स्वीकार किया गया और इसे संकल्प 1820 अपनाया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? दोस्तों ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि इस वर्ष अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित करेंगे, इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम देखेंगे कि यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा और यह 32 की मौजूदा क्षमता के बजाय 48 टीमों को शामिल करने वाला पहला टूर्नामेंट होगा। इसके साथ ही फीफा विश्व कप के दौरान खेले जाने वाले 80 में से 60 मैचों की मेज़बानी अमेरिका के द्वारा किया जाएगा और कनाडा और मैक्सिको के द्वारा 10 मैचों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों जितने भी नॉकआउट मैच होंगे वो अमेरिका में खेले जाएंगे। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच रणनीतिक साझेदारी का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या श्रीलंका। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के लिए रणनीतिक साझेदारी का एक निर्णय लिया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं, दोनों देश रेलवे के साथ साथ सीमा पर नदी प्रबंधन और संरक्षण के संबंधों में विस्तार करने के लिए सहमत हुए हैं और साथ ही 7वीं संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावो पेड्रो को चुना गया है? दोस्तों ऑप्शन है कोलंबिया, थाईलैंड, मैक्सिको या वियतनाम। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावो पेड्रो को चुन लिया गया है। 19 जून को 2022 को इन्हें चुना गया। दोस्तों उन्होंने किसकी जगह ली है? दोस्तों तो इन्होंने रोडोल्फो हर्नांडेज के खिलाफ इस जीत को दर्ज किया है और फ्रांसिया मार्केज देश की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्र बनेंगी। दोस्तों ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। उनके द्वारा सुआरेज में सोने की खनन का विरोध करने के लिए 2018 में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण का पुरस्कार भी दिया गया है। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। दोस्तों कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि पूर्व में वेनेजुएला और ब्राज़ील, साथ ही दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू, उत्तर में कैरेबियन सागर और उत्तर पश्चिम में पनामा और साथ ही पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोलंबिया दुनिया का 26वां और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चौथा सबसे बड़ा देश है। यहाँ हम उसके मैप को देख सकते हैं। चलिए बगोटा इसकी राजधानी है जो कि यहाँ पर स्थित है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं हम अपने प्रैक्टिस वाले प्रश्नों को। दोस्तों पहला प्रश्न था, हाल ही में फातिमा पेमान किस देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा प्रश्न था, ह्यूबर्ट हरकाज ने किस खिलाड़ी को हराकर हाल ही में ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब को जीत लिया है? दोस्तों तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दानिल मेदवेदेव को इन्होंने हरा दिया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों और यह कब से मनाना शुरू किया गया? 2015 से मनाना शुरू किया गया। इस वर्ष का थीम क्या है और इस वर्ष कहाँ पे इसको आयोजित किया गया? दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। हाल ही में किस देश के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह कतर में स्थित है। साथ ही अगर हम भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट को देखें तो वो बेंगलुरु में स्थित कैपेगोंडा हवाई अड्डा है। दोस्तों याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, 23 से 29 अगस्त 2022 में शुरू होने वाले रॉकेटलैंड टूर्नामेंट में किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ऑप्शन है पेरिस, जापान, जर्मनी। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों और प्लीज़ अगर आप देखते हैं वीडियो को तो लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे हमें एक सपोर्ट मिलता है दोस्तों, ताकि हम आगे काम कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई भी इससे रिलेटेड हमें
सुधार कर सकते हैं, तो आप अगर हमें सजेस्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको पता ही है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।